दूसरे स्पाइडरमैन जहां लोगों की जान बचाने के बारे में सोचते हैं, वहीं गुंडा मैगवायर हमेशा यही सोचता है कि लोगों की जिंदगी और मुश्किल कैसे बनाई जाए। एक दिन उसने देखा कि कुछ लुटेरे एक कन्वीनियंस स्टोर लूटने वाले हैं। अब कोई और स्पाइडरमैन होता तो वो जाकर लुटेरों को रोकता, लेकिन गुंडा मैगवायर ने क्या किया? उसने सोचा अगर लुटेरे दुकान लूटेंगे ही नहीं तो क्राइम होगा ही नहीं, और ये सोचकर वो खुद ही दुकान लूट गया। अब दूसरी तरफ जब बाकी स्पाइडरमैन लोग आग, हादसे और मुसीबतों से लोगों को बचाने में लगे थे, वो सीधा एक जलती हुई बिल्डिंग के पास पहुंचा। वहां फायरमैन और हीरोज ने बहुत मेहनत करके एक छोटे बच्चे को बाहर निकाला ही था, लेकिन तभी मैगवायर आया और उस बच्चे को उठाकर फिर से आग के अंदर छोड़ आया। भाई, ये कौन सी विलन लेवल की सर्विस है? बच्चा इतना डर गया कि वहीं खड़े खड़े गाना शुरू कर दिया। कृपया मुझे धन्यवाद बोलिए, क्योंकि आप हैं। अब जहां बाकी स्पाइडरमैन अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जान लगा देते हैं, वहीं गुंडा मैगवायर अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रेन करता था। उस ट्रेनिंग का तरीका सीधा ऊपर से नीचे फेंक दो, जा बेटा ये ओढ़। फिर क्या, गर्लफ्रेंड बदल गई लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। नई गर्लफ्रेंड आई और मैगवायर फिर तैयार। चलो छोटी, आज तुम्हारा भी टेस्ट लेते हैं। और सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं, इस आदमी ने तो सड़क पार करते बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जहां कोई उन्हें सड़क पार करवाता है, वहीं ये महाशय उन्हें सड़क के बीचों बीच छोड़कर निकल लेते थे और बच्चे बस चिल्लाते रह जाते। No! God, please, no! No! ये है कि मैगवायर पहले ऐसा नहीं था। हाँ, पहले वो दूसरे स्पाइडरमैन की तरह जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाता था, लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर से बदल दिया। उसने लोगों की मदद की, लेकिन बदले में उसी पर झूठे इल्जाम लग गए। उससे इतना पैसा वसूला गया कि उसका सब कुछ चला गया और वहीं से उसके अंदर का हीरो मर गया और जन्म हुआ गुंडा मैगवायर का। दुनिया फटे जले उड़ जाए, मुझे क्या, कहीं ब्लास्ट हो रहा हो, कहीं कोई मुसीबत में हो, कहीं कोई चिल्ला रहा हो, मैगवायर बस कंधे उचकाकर कहता, जाने दे भाई, मेरा क्या जा रहा है। इतना ही नहीं, उसने बाकी स्पाइडरमैन को भी समझाने की कोशिश की, हीरो बनना बंद करो, लोगों को बचाकर कुछ नहीं मिलता। लेकिन बाकी हीरोज ने उसकी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। बस फिर क्या था, मैगवायर का ईगो हर्ट हो गया और गुस्से में उसने एंड्रू गारफील्ड वाली दुनिया के एक स्कूल बस को ही सीधा नदी में उड़ा दिया। और जब छोटा स्पाइडरमैन अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को बचाने पहुंचा, तभी पीछे से धड़ाम, मैगवायर ने उसे एक जोरदार लात मार दी। बेचारा छोटा स्पाइडर ऐसा गिरा कि उसे समझ ही नहीं आया ऊपर कौन सा आसमान है और नीचे कौन सी जमीन। अब उसने सोचा वेब शूट करके खुद को बचा लेगा, लेकिन तभी मैगवायर ने उसके पीछे पड़कर इतना तंग किया, इतना रोका कि उसकी वेब ही टूट गई। अब ये बात पहुंच गई सीधे आयरन मैन तक। और भाई, छोटा स्पाइडर तो टोनी स्टार्क का बच्चा था। उसे चोट पहुंची, मतलब मामला अब पर्सनल हो चुका था। आयरन मैन ने तुरंत मैगवायर की लोकेशन ट्रैक की और पहन लिया अपना एंटी मैगवायर आर्मर। हुआ अब जो था एक तगड़ा धमाकेदार सुपर हीरो लेवल युद्ध। दोनों के बीच इतनी जोरदार लड़ाई हुई कि बिल्डिंग्स तक हिल गईं। कई राउंड धमाके हुए और जाल की टक्कर हुई और आखिरकार आयरन मैन मैगवायर को थोड़ी बहुत चोट पहुंचाने में कामयाब हो गया। मैगवायर लड़खड़ाता हुआ एक पैर घसीटते हुए वहां से निकल गया, लेकिन आयरन मैन का क्या हुआ वो तो साफ नहीं पता। पर लोगों का कहना है कि तीसरे दिन उसके जनाजे अंतिम संस्कार में काफी भीड़ थी। तो अब सवाल ये था, क्या कोई है जो गुंडा मैगवायर को रोक सके? और हैरानी की बात यह है कि हाँ, था। और वो कोई सुपर हीरो नहीं, कोई एलियन नहीं, कोई जादूगर नहीं, बल्कि उसका खुद का अखबार वाला बॉस। हाँ, वही बॉस जिसने मैगवायर की 9 महीने की सैलरी दबा रखी थी। मैगवायर गुस्से में उससे हिसाब मांगने पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ वो तो और भी खतरनाक था।